हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग समझते हैं आखिर फिजिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज वैसे चेंज होते हैं जो क्या नेचर में रिवर्सेबल होते हैं, मतलब उनको अपने अवस्था में फिर से वापस लाया जा सकता है और वो कुछ भी नया प्रोडक्ट नहीं बनाते। मतलब वैसे चेंज जो क्या कुछ भी नया प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। जैसे कि अगर हम लोग एक पेपर को ले लेंगे और उसे क्या होगा कि अगर फाड़ना शुरू कर देंगे तो पेपर को फाड़ने के बाद क्या होता है, पेपर का साइज छोटा हो जाता है लेकिन वो रहता पेपर ही है, और फिर से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, मेल्ट करके फिर से बड़ा पेपर बना सकते हैं। तो इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बना, ये क्या है, रिवर्सेबल है, फिर से उसी अवस्था में है। तो जैसे क्या होगा, अगर हम लोग बर्फ़ ले लेते हैं तो बर्फ़ को फ्रीजर से बाहर निकालेंगे तो वो क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वाटर के स्टेट में चेंज हो जाएगा, लिक्विड के स्टेट में चेंज हो जाएगा। फिर से अगर हम उसको फ्रीजर में रख देंगे तो वो क्या होगा, फिर से बर्फ़ बन जाएगा। तो इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बना, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हुआ, वो परमानेंटली अपना स्टेट चेंज नहीं किया। वो क्या हुआ, रिवर्सेबल हुआ, फिर से अपने पुराने अवस्था में आ गया। तो वैसे चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जो क्या होता है, इरिवर्सिबल, मतलब एक बार अगर इस में स्टेट में चेंज हो गया और क्या होता है, नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल इसका क्या है कि अगर दूध से हम दही बना लेते हैं, दूध से अगर हम दही बनाते हैं तो फिर से दही से दूध नहीं बन सकता है, और दूध से जब दही बनता है तो दूध क्या होता है, लिक्विड होता है, और जो दही होता है वो क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। तो एक नया प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, तो वो क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे हम लोग डेली सवेरे उठते हैं तो क्या होता है, चाय पीते हैं, तो चाय में हम लोग क्या करते हैं, दूध, चीनी, पानी, चाय पत्ती, ये सारा डालते हैं, तो वो क्या होता है, चाय हमारा तैयार हो जाता है। अब चाय जो होता है वो क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट होता है, एक नया प्रोडक्ट होता है। तो ये भी क्या होता है, केमिकल चेंज के अंदर आता है। इसका कलर क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, एक नया प्रोडक्ट होता है, और फिर से हम उसको रिवर्स, फिर से उससे हम क्या होगा, चीनी, दूध और चाय पत्ती नहीं निकाल सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Every day you come across changes in your surrounding. These changes may involve one or more substances. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. Making a sugar solution is a change. Similarly, setting कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ए चेंज। अब कह रहा है कि डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे चेंजेस से अवगत होते हैं। अब क्या होता है, अगर हमको शरबत बनाने के लिए बोल दिया जाता है, कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं या गर्मी के दिन में हम लोग क्या होता है, शरबत पीते हैं, तो शरबत में क्या करते हैं, हम लोग चीनी को पानी में घोलते हैं, लेकिन फिर से क्या होता है, उस चीनी को हम लोग क्या करते हैं, अगर वाटर को इवोपोरेशन कर देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, हमको वापस चीनी मिल जाता है। तो ये किस चेंज में आता है, ये फिजिकल चेंज में आता है। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे कि दूध में क्या होता है, दूध में अगर हम लोग क्या कर देंगे, दही का थोड़ा सा जोरन दे देंगे तो क्या हो जाता है, वो पूरा का पूरा कंप्लीट दही बन जाता है। और दही क्या है, केमिकल चेंज है, मतलब उसको हम लोग रिवर्स में उस कंडीशन दूध में नहीं वापस बदल सकते हैं। Sometimes milk becomes sour. Souring of milk is a change. Stretched rubber band also represent a change. अब कह रहा है कि अगर हम लोग रबड़ को भी स्ट्रेच करते हैं तो वो क्या होता है, उसके शेप में चेंज हो जाता है। स्ट्रेच करने के बाद क्या होता है, रबड़ बैंड बड़ा हो जाता है। तो ये भी एक तरह का चेंज है। और ये कैसा चेंज है, ये क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि रबड़ को जब हम स्ट्रेच करेंगे तो उसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बन के आएगा। In this chapter we shall perform some activities and study the nature of these changes. Broadly these changes are of two kind, physical and chemical. कह रहा है broadly, कह रहा है कि बड़े स्तर पे ये जितने भी changes हमारे आसपास होते हैं इनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी क्या आता है, फिजिकल चेंज, और दूसरा कैटेगरी क्या आता है, केमिकल चेंज। तो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे एक्टिविटीज़ को देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो क्या होते हैं। अब जैसे एक्टिविटी 5.1, ये जो है हम लोग स्टार्ट किए हैं, पहले फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस, कट ईच स्क्वायर पीसेस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। अब कह रहा है कि एक पेपर को लेना है, उसको क्या करना है, 4 स्क्वायर पीसेस में क्या करना है, उसको कट कर देना है, और फिर वो जो कटे हुए पीसेस हैं उनको भी और छोटे छोटे पीसेस में कट कर देना है। ले दिस पीसेस ऑन द
on the floor or a table so that these pieces acquire the shape of the original piece of paper. Obviously you cannot join the pieces back to make the original piece, but is there a change in the property of the paper. अब कह रहा है कि छोटे छोटे जो पीसेस पेपर के हमने काटे हैं उनको अगर हम लोग इकट्ठा जमा करेंगे तो वो फिर क्या होगा, एक पेज का शेप ले लेगा, लेकिन वो क्या होंगे, जुटेंगे नहीं, वो पेज बनेंगे नहीं। लेकिन क्या पेपर को फाड़ने के बाद, कट करने के बाद क्या कुछ नया चेंजेस आता है, कुछ नया प्रोडक्ट बनता है? तो बिल्कुल नहीं, वो रहता तो पेपर ही है, उसका प्रॉपर्टीज भी क्या होता है, पेपर का ही होता है, और सिर्फ उनका साइज में चेंज हो जाता है, और बिल्कुल भी कोई भी ना तो नया प्रोडक्ट बन रहा है, ना तो क्या हो रहा है, उसका कुछ भी प्रॉपर्टीज में कुछ भी चेंजेस हो रहा है। चलिए अब हम लोग एक्टिविटी 5.2 देखते हैं। कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइन ऑन द फ्लोर नियर द chalkboard in your classroom, or crush a small pieces of chalk into dust and add a little water to the dust to make a paste. Roll it into the shape of a piece of chalk. Did you recover the chalk from the dust? अब कह रहा है कि हम लोग स्कूल में क्या होता है, स्कूल में चॉक से लिखा जाता है बोर्ड पे, तो हमको क्या कहा गया है कि जो चॉक पाउडर लिखने के बाद जो चॉक डस्ट जमा हो जाता है, उस चॉक पाउडर को कलेक्ट करना है और क्या करना है, उसको वाटर के साथ मिक्सअप करते हुए एक पेस्ट बनाना है, और फिर से हमें क्या करना है, उसे रोल करके चॉक के शेप में चेंज कर देना है। जब वो चॉक पाउडर क्या होगा, चॉक पाउडर का पेस्ट क्या होगा, जब वो सूख जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर से चॉक बन जाएगा। तो उसके प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ और कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बना, इसीलिए क्या है, वो एक फिजिकल चेंज है। अब एक्टिविटी 3 में दिया गया है, टेक सम आइस इन ए ग्लास और ए प्लास्टिक टम्बलर, मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in the freezing mixture. Ice plus common salt. Does the water become solid ice once again? अब कह रहा है कि हमको क्या करना है कि कुछ प्लास्टिक के मतलब क्या होता है, प्लास्टिक के मग में या ग्लास में क्या करना है, कुछ आइस क्यूब निकालना है फ्रीजर से, और उसको क्या करना है, उसमें वाटर फिल करके आइस को मिला देना है। तो क्या होगा कि आइस जो है वो क्या होगा, वाटर में हो जाएगा, और उसको थोड़ी देर तक धूप में रखना है, फिर से हमको क्या करना है, फ्रीजर में रख देना है। तो क्या उसमें कुछ नया प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, वो क्या हो रहा है कि फिर से क्या हो रहा है कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा, और जब हम लोग फ्रीजर में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर से फ्रीज हो जाएगा, सॉलिडिफाइड हो जाएगा, और फिर से हम लोग क्या करेंगे, उसको जब फ्रीजर से बाहर निकालेंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, वाटर के स्टेट में, वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, वाटर वो बन जाएगा। तो ये सारे जो चेंजेस है इसमें हम लोग क्या देख चुके हैं, इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता, और ये सारे के सारे क्या हैं, रिवर्सिबल हैं। अब एक्टिविटी 5.4 में दिया हुआ है, बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर, डू यू सी द steam rising from the surface of the water? Hold an inverted pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. Do you see any droplets of water there? अब हम लोग क्या हो रहा है, ये जो एक्टिविटी है ये हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जब हमारे घर पे क्या होता है कि खाना बनता है, अगर पानी बॉयल किसी भी बर्तन में हो रहा है, अगर हम उसके ऊपर उसको ढक देंगे किसी दूसरे प्लेट से या कोई लीड से हम लोग क्या करेंगे, उसको ढकने का काम करेंगे, तो जो स्टीम है वो क्या होगा, स्टीम क्या होगा, ऊपर की तरफ उठता है, और क्या होगा, वो जो प्लेट से टकराता है, जब हम लोग को गैस को ऑफ कर देंगे तो क्या होगा कि ठंडा होगा, तो क्या होगा, वाटर का ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगा। इससे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो स्टीम बन रहा है वो क्या होता है, गैस के फॉर्म में है, और जब उसको क्या होता है कि जब ठंडा होता है तो वो क्या होता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स में, मतलब क्या होता है कि जब वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है वो क्या होता है, ठंडा होता है, तो वो फिर से अपने वाटर के स्टेट में, लिक्विड स्टेट में वापस आ जाता है। ये हम लोग बहुत कॉमनली देखे होंगे कि प्रेशर कुकर का भी जब ढक्कन खोलते हैं तो उसमें भी क्या होता है, बूंद बूंद पानी का बूंद बूंद उसके ढक्कन पे रहता है, तो वो क्या होता है, जो स्टीम बन रहा होता है जिसमें खाना बनते रहता है, उसमें जो स्टीम बनता है वो क्या होता है कि जब ये इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, हवा के कांटेक्ट में आता है, तो वो जब ठंडा हो जाता है तो वो क्या होता है कि चेंज हो जाता है वाटर के ड्रॉपलेट्स में, मतलब उसका फॉर्म जो है वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में फिर से दोबारा आ जाता है। अब चलिए एक्टिविटी 5.5 हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं ये क्या है, हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या होता है, बहुत ईजिली इस चीज़ को गौर किए हुए हैं। अब एक्टिविटी 5.5 जो है अब कह रहा है कि होल्ड ए यूज
hacksaw blade with a pair of tongs. Keep the tip of the free end of the blade on the gas stove. Wait for a few minutes. Does the color of the tip of the blade change? Remove the blade from the flame. Observe the tip once again after some time. Touch it, get back its original color. In activity 5.1 and 5.2 above, you saw that the paper and the piece of chalk powder underwent the changes inside. अब यहाँ पे जो एक्टिविटी 5.5 ये चीज़ कह रहा है कि हमको क्या करना है, एक हैक्सो ब्लेड लेना है। तो हैक्सो ब्लेड क्या होता है, वो आयरन का बना होता है, जिसको हम लोग हिंदी में आरी पत्ती भी बोलते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, किसी भी टोंग से, चिमटा से क्या करेंगे, उसको एक एंड को पकड़ लेंगे और दूसरे एंड को क्या करेंगे, गैस या किसी भी फायर के सोर्स के सामने रखेंगे। मतलब उसको क्या होगा, आग में देने का हम लोग काम करेंगे। थोड़ी देर आग में रखने के बाद क्या हो जाएगा, वो जो हैक्सो ब्लेड है उसका जो पार्ट जो है वो क्या होगा, जो आग में था वो क्या होगा, धीरे धीरे अपना कलर क्या होगा, चेंज करेगा। वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल लाल हो जाएगा। जब वो लाल हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको टोंग से पकड़ के, चिमटा से पकड़ के क्या होगा, आग से दूर कर देंगे। धीरे धीरे हम लोग ये चीज़ को देखेंगे कि जो वो लाल हो चुका था वो धीरे धीरे फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। मतलब जिस स्टेट में वो था उसी स्टेट में उसका कलर आ चुका होगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। मतलब वो टेम्पोररी है, फिर से वो रिवर्सेबल है। मतलब एक बार वो लाल हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली उसका कलर लाल ही रहेगा, वो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गया और कोई भी नया स्टेट नहीं बन, कोई भी नया जो प्रोडक्ट है वो नहीं बना। हम लोग लोहार के यहाँ जाते हैं तो लोहार के यहाँ भी क्या होता है, जब लोहा को क्या होता है कि बड़ा करना रहता है, उसमें धार करना रहता है, तो लोहार भी क्या करते हैं, उसको आग के भट्टी में देने का काम करते हैं। जब आग के भट्टी में देते हैं तो वो क्या होता है, लोहा बिल्कुल गर्म होकर लाल हो जाता है और उसको वो लोहार क्या करता है, पीटने का काम करता है। पीट के वो जिस शेप में चेंज करना चाहता है उस शेप में वो क्या करता है, चेंज कर देता है। और फिर से क्या करते हैं, थोड़ी देर जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर से वो क्या होता है, अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए लाल ही रहता है। तो ये भी क्या है, हमारा एक फिजिकल चेंज ही है। अब कह रहा है एक्टिविटी 5.3 एंड 5.4 वाटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। इन एक्टिविटीज 5.5 द हैक्सो ब्लेड चेंज द कलर ऑन हीटिंग। अब कह रहा है ये सारा एक्टिविटीज तो हम लोग देख चुके हैं। अब कह रहा है प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब कह रहा है वैसा प्रॉपर्टी जिसमें क्या होगा कि शेप में चेंजेज हो जाए, उसके शेप में। जैसे हम लोग क्या किए कि पेपर को अलग अलग पीसेस में काटे तो उसका शेप चेंज हो गया, पहले वो बड़ा पीस था अब क्या हो गया, छोटा पीस था। उसी तरह साइज का बात कर रहे हैं तो वो भी क्या हो गया, साइज हो गया, मतलब उसका बड़ा साइज था और उसका क्या हो गया, जैसे रबड़ बैंड को हम लोग स्ट्रेच किए थे तो क्या हुआ, उसके साइज में क्या हो गया, उसके शेप में चेंजेस हो गया। पहले वो छोटा था, उसको स्ट्रेच किए तो उसका शेप क्या हो गया, बड़ा हो गया, उसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। कलर का चेंज हम लोग देख चुके हैं हैक्सो ब्लेड के केस में, जब हम लोग क्या किए, उसको गर्म किए। तो ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज होते हैं ये क्या, इनको क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। मतलब ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं ये क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। A change in which a substance undergoes a change in its physical property is called a physical change। कह रहा है कि वैसा चेंज जिसमें क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। तो ये सारे जो एक्टिविटीज हम लोग देखें इसमें क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज उनका चेंज हुआ है। तो इसीलिए ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल चेंज हैं। ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कह रहा है ये जो चेंज होते हैं ये क्या होता है, रिवर्सेबल होते हैं। रिवर्सेबल का मतलब क्या होता है, इनको अपने पुराने स्टेट में लाया जा सकता है। मतलब ये अपने से अपने पुराने अवस्था में आ जाते हैं। जैसे हैक्सो ब्लेड को हम लोग जब गर्म किए थे तो उसका कलर क्या हो गया था, लाल हो गया था, लेकिन जैसे ही वो ठंडा हुआ तो फिर से वो क्या हो गया, फिर से वो अपने ओरिजिनल कलर में आ गया। तो ये सारे के सारे चेंज जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकल चेंज में आते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे केमिकल चेंज क्या होता है। कह रहा है ए चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। इफ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन एन ओपन सरफेस फॉर some time it acquires a
film of browny substance. This substance is called rust and the process is called rusting. अब कह रहा है कि बहुत कॉमनली हमारे घर के जो गेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, लोहे के बने होते हैं, या हमारा जो साइकिल होता है, मोटरसाइकिल होता है, ये भी क्या होते हैं कि आयरन पीसेस का, इसमें आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या होते हैं कि जब हम लोग इसको क्या होता है कि ये जब धूप, पानी, हवा के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, इसमें जंग लगने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। मतलब अगर हम किसी भी लोहे के टुकड़े को, अगर हम एक कांटे ही लोहा का ले लेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर में रख देंगे, तो वो क्या होगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। और जंग क्या है, रस्ट क्या है, एक ब्राउनिश सरफेस होता है जो क्या होता है, पूरी तरह से उस बॉडी को कवर कर लेता है। तो रस्ट क्या होता है, एक पूरी तरह से क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रस्ट एक नया प्रोडक्ट है जो क्या होता है कि वाटर और एयर के कांटेक्ट में आने से बनता है, और उससे क्या होता है, नया प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, रंग, जिसको हम लोग जंग कहते हैं। वो क्या करता है, लोहे को कोरोड करने का काम करता है, खोखला करने का काम करता है, कमजोर करने का काम करता है। आयरन गेट्स ऑफ पार्क or farmlands, iron benches kept in the lawns and gardens, almost every article of iron kept in an open surface. अब कह रहे हैं कि आयरन के जो भी पीसेस जो क्या होता है खुले सरफेस में है, मतलब वो क्या होता है, डायरेक्टली एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनमें क्या होता है, जंग लग जाता है, उनमें क्या होता है, जंग लग जाता है। जब हम लोग क्या होता है, पार्क में घूमने जाते हैं तो बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि बूढ़े लोगों के बैठने के लिए, ओल्ड एज लोगों को बैठने के लिए क्या होता है, जो बेंचेस बने होते हैं वो क्या होते हैं, या तो स्टेशन में भी हम लोग देखते हैं, रेलवे स्टेशन में भी जो बेंचेस बने होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत जगह आयरन का भी बना हुआ रहता है। तो ऐसे, या तो गेट्स क्या होते हैं बाहर जो बने होते हैं वो क्या होते हैं, अगर खुले में है तो वो क्या होता है कि आयरन जो है वो क्या होता है कि एयर और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो ऐसे जगह क्या होता है, आयरन में जंग लगना शुरू हो जाता है, उनमें रस्टिंग हो जाता है शुरू। एट होम्स यू मस्ट हैव atmosphere for some time. In the kitchen, a wet iron pan tawa often gets rusted if left in that state for some time. Rust is not iron, it is a different form from iron on which it gets deposited. अब कह रहा है कि रस्ट जो है वो क्या है, आयरन नहीं है, मतलब रस्ट जो है वो आयरन नहीं है, वो जो है वो क्या होता है, एक डिफरेंट प्रोडक्ट है जो क्या होता है, लोहे में लग जाता है और लोहे को क्या करता है, गलाने का काम करता है, मतलब लोहे को क्या करता है, धीरे धीरे कोरोड करने का काम करता है, मतलब लोहे को ख़त्म करने का काम करता है। एक तरह का ये लोहा का डिजीज है, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारा बीमारी हो जाता है, उसी तरह रस्टिंग जो है, जंग लगना क्या है, लोहे के लिए एक बीमारी ऐसा ही है। लेट अस कंसीडर ए फ्यू मोर चेंजेस वेयर ए न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। अब कह रहा है कुछ और हम लोग एक्टिविटीज़ को देखेंगे जिसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। अब यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी 5.6। अब कह रहा है इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। अब कह रहा है मैग्नीशियम का रिबन जब जलता है तो हम बच्चों को ये खुले आंख से नहीं उसको देखना चाहिए, उसको क्या होता है, लंबे समय तक नहीं खुले आंख से देखना चाहिए, ये उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। अब जो एक्टिविटी हम लोग देख रहे हैं, एक्टिविटी 5.6 में दिया हुआ है, गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ और ए रिबन ऑफ मैग्नीशियम, क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर, ब्रिंग द टिप नियर द कैंडल फ्लेम। अब हमको क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको क्या करना है कि हमको श्रेष्ठ कागज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सैंड पेपर भी कहते हैं, बालू कागज भी हिंदी में बोलते हैं, उससे क्या करना है, रगड़ना है। उससे क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, हमको रब करना है, रगड़ना है, और उसके बाद क्या करना है, उसको फ्लेम के नीचे, मतलब किसी कैंडल, मतलब सोर्स ऑफ फायर के पास उसको लाना है, उसमें देना है। इट बर्न्स विथ ए ब्रिलियंट white light. When it is completely burnt, it leaves behind a powdery ash। कह रहा है कि वो क्या होता है कि जब वो बर्न करता है तो वो क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, और जब वो पूरी तरह से जल जाता है तो वो क्या करता है, वाइट पाउडरी सब्सटेंस, मतलब पाउडर टाइप का सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, वो प्रोड्यूस करता है।
डज द एस लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, कह रहा है कि क्या वो जो राख जो एस हमको प्राप्त हुआ है क्या वो मैग्नीशियम रिबन के जैसा है, क्या उसका स्टेट भी सॉलिड है, क्या वो कलर में क्या होता है मैग्नीशियम रिबन के जैसा है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग, अब कह रहा है कि यहाँ पे जो इक्वेशन हो रहा है, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये मैग्नीशियम क्या करता है ऑक्सीजन के साथ जब वो जलता है तो क्या करता है मैग्नीशियम के साथ वो क्या करता है ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और क्या बनाता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मैग्नीशियम जो रिबन लिया गया था वो जब बर्न करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये दोनों क्या करता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और जो प्रोडक्ट बनाता है वो क्या बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कह रहा है द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स, इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। अब कह रहा है कि ये मैथ के इक्वेशन से बिल्कुल अलग होता है, केमिस्ट्री का जो इक्वेशन होता है इसमें जो एरो दिया गया है इसका मतलब क्या होता है कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है रिएक्टेंट को लिखा जाता है और जो एरो के दूसरे साइड मतलब राइट हैंड साइड में जो हम लोग लिखते हैं वो क्या करता है फाइनल जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो क्या होता है प्रोडक्ट लिखा जाता है। तो हम लोग इसको जो केमिकल इक्वेशन है इसको क्लास 10th में डिटेल में पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। तो समझने के लिए इतना काफ़ी है कि जो केमिकल इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और दो रिएक्टेंट को जोड़ने के लिए हम लोग प्लस का साइन देते हैं और जो एरो के राइट हैंड साइड में हम लोग लिखते हैं वो क्या होता है एक प्रोडक्ट होता है। अब कलेक्ट द एस एंड मिक्स इट विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, स्टीर द मिक्सचर एक्वस वेल, टेस्ट द मिक्सचर विथ द ब्लू एंड द रेड लिटमस पेपर। अब कह रहा है जो एस हमको मिला है जो एस उसको मैग्नीशियम को जलाने के बाद मिला है हमको क्या करना है उसको पानी में अच्छी तरह से घोल लेना है, मतलब क्या होता है उसका सॉल्यूशन बनाना है, वाटर में देके क्या करना है उसका सॉल्यूशन बनाना है और फिर उस सॉल्यूशन को हमको क्या करना है लिटमस पेपर पे टेस्ट करना है। तो इसके पिछले चैप्टर में हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट में पढ़ चुके हैं कि लिटमस पेपर क्या करता है वो नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि जो प्रोडक्ट है वो क्या है एसिड है या बेस है, इसका काम वो हमें बताता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासिफाई द एक्वस सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग द एस इन वाटर फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस, दिस चेंज कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब कह रहा है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पाउडर हमको मिला था, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पाउडर हमको मैग्नीशियम को जब हम लोग जलाए थे तो क्या हुआ था ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन किया था वो क्या बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। कह रहा है कि जब उस एस को मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एस के फॉर्म में राख के फॉर्म में अगर हम उसको पानी में घोलेंगे तो वो क्या होगा वहाँ पे भी रिएक्शन कर लेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि ये जो है ये जो प्रोडक्ट बनाएगा ये क्या बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। OH जो लिखा है ये क्या होता है हाइड्रोक्साइड को ये रिप्रेजेंट करता है केमिकल फार्मूला में। कह रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। अब कह रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है एक बेस है, वो क्या है बेस है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म ऑन बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम। कह रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो रहा है कि नया प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम को जलाने के बाद क्या हो रहा है कि नया प्रोडक्ट हमको मिल रहा है जो क्या है एक बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर। अब कह रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या है एक नया सब्सटेंस है जो कह रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो क्या हुआ मैग्नीशियम को जलाने के बाद हमें मिला था उसको जब वाटर के साथ हम लोग क्या करते हैं रिएक्शन कराते हैं घोलने का काम करते हैं तो वो क्या बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी 5.7 के तरफ बढ़ते हैं। अब डिजॉल्व अबाउट ए टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रॉल और नीला थोथा। अब कह रहा है कि हमको क्या करना है एक चम्मच क्या करना है कॉपर सल्फेट लेना है जिसको हम लोग क्या करते हैं ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं या नीला थोथा भी कॉपर सल्फेट का ही नाम है। कह रहा है इन ए हाफ कप ऑफ वाटर इन एक ग्लास टम्बलर और भी कह रहा है कि हम लोग को क्या करना है हाफ कप ऑफ वाटर में मतलब आधे कप पानी में ब्लू विट्रॉल या तो नीला थोथा या कॉपर सल्फेट सारे के नाम अलग अलग हैं लेकिन जो है ये क्या होता है एक ही चीज़ है। सब क्या करना है ग्लास टम्बलर में हमको क्या करना है इसको डिजॉल्व करना है घोलना है।
एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। अब क्या करना है, इसमें कुछ बूंद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या करना है, इस सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, डालना है। You should get a blue colored solution. Save a small sample of the solution in test tube। अब कह रहा है कि इसमें इसको मिलाने के बाद क्या होता है कि हमको ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। इसको हमको इस सॉल्यूशन में से जो बीकर में हम लोग क्या किए थे, कलेक्ट किए थे, इसमें से हमको थोड़ा सा जो है सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में निकाल के रख लेना है। Drop a nail or a use shaving blade into the remaining solution. Wait for half an hour. Observe the color of the solution. Compare it with the color of the sample solution saved separately. अब देखिए फिर से हम लोग समझते हैं, हम लोग को क्या किया गया है कि कॉपर सल्फेट को लेना है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन को हम लोग को क्या करना है, एक बीकर में ले लेना है। तो जब बीकर में ले लेंगे उसके बाद क्या करना है, उसमें डाइल्यूट हमको क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब हम उसमें 2-3 बूंद डालेंगे तो उसका सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा ब्लू हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वो हमारा ब्लू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उसमें यूज्ड शेविंग ब्लेड, जो हम लोग दाढ़ी बनाने के बाद जो ब्लेड यूज करते हैं उसको डालना है, या तो क्या करना है आयरन नेल को हम लोग डाल सकते हैं, या किसी भी आयरन पीस को हम लोग क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं। थोड़ी देर आधे घंटे के लिए हमें क्या करना है, उसको छोड़ना है सॉल्यूशन को। उसके पहले क्या कहा गया है कि वो जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन तैयार हुआ था उसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन हमें क्या करना है, किसी दूसरे कंटेनर में निकाल लेना है, और या तो अगर टेस्ट ट्यूब अवेलेबल है तो हमको टेस्ट ट्यूब में निकाल लेना है। तो आधे घंटे के जब बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें लोहा को डाल चुके होंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या चेंजेस देखते हैं कि उसका कलर क्या हो जाता है, वो क्या होता है ब्लू से ग्रीन में चेंज हो जाता है। ब्लू से क्या हो जाता है, जो नीला होता है उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन का जो कलर ब्लू था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद, वो क्या हो जाता है ब्लू से ग्रीन चेंज हो जाता है। ये चेंज क्यों होता है, ये चेंज क्या होता है, जब हम लोग आयरन को डालते हैं वो आयरन के साथ रिएक्शन कर लेता है, इसी कारण से उसका ब्लू से क्या होता है, कलर को चेंज हो जाता है ग्रीन में। नो ग्रीन कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट ए न्यू सब्सटेंस। अब कह रहा है कि ये जो ग्रीन कलर चेंज हो जा रहा है, ये क्या होता है, ये क्या है, नया प्रोडक्ट है, जो क्या हो रहा है कि आयरन के साथ रिएक्शन करने की वजह से हो जा रहा है, जो क्या बना दे रहा है, आयरन सल्फेट बना दे रहा है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर एंड अनदर न्यू सब्सटेंस। अब कह रहा है कि जो ब्राउन डिपॉजिट हो जाता है, जो आयरन पे क्या होता है, ब्राउन डिपॉजिट मतलब क्या होता है, आयरन के नेल पे क्या होता है कि भूरा कलर का डिपॉजिट होता है, जमा हो जाता है, वो क्या रहता है, हमारा कॉपर रहता है, जो क्या होता है, एक नया सब्सटेंस होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट हम लोग लिए हैं जो ब्लू कलर का होता है, उसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं आयरन के साथ, जो हम लोग क्या किए थे, आयरन का नेल लिए थे, तो ये क्या बनाता है, आयरन सल्फेट। मतलब यहाँ क्या करता है, कॉपर को ये क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, और ये आयरन के साथ मिलके क्या बनाता है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनाता है, जो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। पहले वो क्या था, ब्लू कलर का था, अब ये जो कलर, जो रिएक्शन के बाद इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन का कलर हो जाता है, और कॉपर जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है आयरन पे। आयरन पे क्या होता है, कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। अब फिर से हम लोग इन शॉर्ट इसको समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर में क्या करेंगे, हम लोग कॉपर सल्फेट लेंगे, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, पानी को देके तैयार करेंगे। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देंगे। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देने के बाद थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे कि उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। उस बीकर में से थोड़ा सा सॉल्यूशन जो तैयार हुआ था ब्लू कलर का, उसको हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में निकाल लेते हैं। अब टेस्ट ट्यूब में निकालने के बाद क्या करते हैं, हम लोग बीकर में क्या करते हैं, आयरन नेल को डाल देते हैं और उसको आधा एक घंटा के लिए छोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसका कलर जो है, पहले शुरू में जो ब्लू था वो क्या होता है, ग्रीन में चेंज हो जाता है, और जो आयरन नेल के पास क्या होता है, वो क्या होता है, ब्राउन कलर का सरफेस वहाँ पे जमा हो जाता है। अब ये जो चेंजेस होता है, ये क्या होता है कि ये रिएक्शन के कारण होता है। कॉपर सल्फेट जो रिएक्शन कर देता है आयरन के साथ, तो क्या बना देता है, आयरन सल्फेट बना देता है, और क्या बनाता है, कॉपर क्या होता है, ब्राउन डिपॉजिट हो जाता है आयरन नेल के पास। तो यही एक्टिविटी में दिया हुआ था। जो क्या होता है कि नया प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए क्या आता है, ये भी एक केमिकल चेंजेस है। मतलब इसका कलर क्या होता है, परमानेंटली वो क्या करता है, ब्लू से ग्रीन में चेंज कर देता है रिएक्शन होने के बाद। तो ये क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। अब एक्टिविटी 5.8, टेक अबाउट ए टीस्पून ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब। अब क्या करना है, हमको विनेगर को लेना है। विनेगर क्या करते हैं हम लोग, घर में भी क्या होता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है विनेगर,
ऐड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा इन इट। अब क्या करना है, उसमें एक चुटकी क्या करना है, बेकिंग सोडा हमें उसमें डाल देना है। यू वुड हियर ए हिसिंग साउंड एंड सी द बबल्स ऑफ द गैस कमिंग आउट, पास दिस गैस थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज सोन। अब कह रहा है कि हमको क्या करना है कि विनेगर लेना है। विनेगर क्या होता है, हमारे घर में इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, दूध को फाड़ने का काम करते हैं विनेगर डाल के। तो विनेगर में क्या करना है हमको, बेकिंग सोडा एक चुटकी क्या करना है, बेकिंग सोडा डालना है। और जब हम लोग बेकिंग सोडा क्या होगा विनेगर में डालेंगे तो उसमें क्या होगा, एक हिसिंग साउंड होगा, साउंड क्या होगा उससे प्रोड्यूस होगा। अब कह रहा है कि ये साउंड जो प्रोड्यूस होता है इसके साथ क्या होता है, एक गैस भी लीक होता है, मतलब एक गैस भी बाहर निकलता है। आखिर ये गैस क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ये जो गैस निकलता है ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये जो गैस निकलता है ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर भी इसके साथ बनता है। अब कह रहा है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर। अब यहाँ पे जो गैस निकल रहा है, अब कह रहा है कि यहाँ पे जो गैस निकल रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, उस गैस के पाइप को हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में देंगे जिसमें पहले से क्या है कि यहाँ पर इस तरह का सेटअप किया गया है। इसमें विनेगर दिया गया है। विनेगर में क्या किया गया है कि थोड़ा सा हम लोग बेकिंग पाउडर डालेंगे। और ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, कॉर्क लगाए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग कॉर्क का इस्तेमाल किए। कॉर्क क्या करता है, कोई भी जो गैस बन रहा है उसको बाहर लीक करने नहीं देता, बाहर निकलने नहीं देता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यू टाइप का क्या करते हैं, एक पाइप का सेटअप किए हुए हैं जिससे जो भी गैसेस इसमें प्रोड्यूस होगा रिएक्शन के बाद वो क्या होगा, सीधा का सीधा इस टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे जैसे हम लोग विनेगर में क्या करेंगे कि बेकिंग सोडा को डालेंगे तो हिसिंग साउंड के साथ एक गैस प्रोड्यूस होता है। वो गैस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और वो गैस क्या होगा, इस पाइप के थ्रू क्या हो जाएगा, इस टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा, जिसमें हम लोग पहले से क्या किए हैं कि लाइम वाटर लिए हैं, चूना पानी को रखे हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इस पाइप के थ्रू क्या होगा, इस लाइम वाटर में जो ये इन्वर्टेड था, ये घुसा हुआ था, ये क्या होगा कि ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की बना देगा, दूधिया कलर का बना देगा, दूध के कलर का ये बनाने का काम करेगा। अब यहीं पे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर, ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया कि जब हम लोग विनेगर में बेकिंग सोडा डाले थे तो उससे क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया था। वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइम वाटर मतलब जो चूना पानी इसमें हम लोग लिए हुए थे उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और क्या हो जाएगा कि वाटर बनाएगा, जिसका कलर क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, मिल्की हो जाता है। When carbon dioxide is passed through the lime water, calcium carbonate is formed, which makes lime water milky। जो क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जो क्या होता है कि उस लाइम वाटर का कलर को मिल्की कर देता है, दूधिया कलर का कर देता है, मतलब दूध के कलर का कर देता है, व्हाइट कर देता है। The turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide। अब ये जो लाइम वाटर क्या होता है, मिल्की हो जाता है, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। क्योंकि जब कभी भी हम लोग लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को बनाएंगे तो क्या हो जाता है, वो मिल्की हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है। इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, क्या होता है कि जब दीपावली के समय हम लोग क्या करते हैं, घर को क्या करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं, चूना से रंग करते हैं। आजकल तो बहुत सारे पेंट्स आ गए, लेकिन फिर भी गांव में क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, दीपावली के समय बच्चे क्या करते हैं, घर कुंडा बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, चूना से पोतने का काम करते हैं। तो जब वो चूना उसमें पोतने का काम करते हैं तो उस समय क्या होता है, वो शाइनिंग नहीं रहता है, वो चूना में चमक नहीं रहता है। जब हम लोग भी छोटे थे तो हम लोग उदास हो जाते थे, इतना मेहनत हमारा क्या हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि चूना घर कुंडा चमक ही नहीं रहा है। लेकिन धीरे धीरे 2-3 दिन में क्या होता है कि वो चूना जो हम लोग किए हुए थे वो क्या होता है, चमकना स्टार्ट कर देता है। ये आखिर चमकना कैसे स्टार्ट करता है, क्योंकि क्या करता है, वहाँ पर भी क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आते आते रिएक्शन करता है, जिससे क्या होता है कि वो मिल्की हो जाता है। मतलब क्या होता है, चमकने लगता है, व्हाइट कलर का क्या होता है कि ग्लोइंग करने लगता है, चमक आ जाता है। तो ये रिएक्शन में थोड़ा क्या होता है कि समय लगता है। तो ये प्रेजेंट दिखाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कारण से चूना करने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, उसमें चमक आना शुरू हो जाता है। कह रहा वी ब्रीथ आउट इज ए रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यू सॉ दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस वेर फॉर्म। कह रहा हर केसेस में हम लोग ये देखे हैं कि एक या दो क्या होता है, कुछ नया प्रोडक्ट मिलके
मिलता है हमें। In activity 5.6 the S was the new substance formed when magnesium was burnt in air। कह रहा है कि एक्टिविटी हम लोग 5.6 में देखे हैं कि जब हम लोग क्या कह रहे हैं मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या होता है, एस मिलता है। वो क्या होता है, बिल्कुल एक नया प्रोडक्ट होता है। इन एक्टिविटी 5.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर। अब कह रहा है कि एक्टिविटी 5.7 में हम लोग क्या देखे हैं कि कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है, जो क्या होता है एक नया प्रोडक्ट है। और ये क्या होता है, केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल है। कह रहा है इन एक्टिविटी 5.8 द विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि 5.8 में अभी हम लोग जस्ट देखें क्या होता है, विनेगर को जब हम लोग क्या करते हैं, विनेगर में बेकिंग सोडा डालते हैं तो क्या होता है, गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वो गैस कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसका टेस्टिंग हम लोग क्या किए हैं, उसको लाइम वाटर में देके उसका कलर जो चेंज हो जाता है, इससे हम लोग क्या होता है कि सुनिश्चित हो जाते हैं कि उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस हुआ है। यू कैन नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। अब कह रहा है कि इसमें नया रिएक्शन करने के बाद क्या नया प्रोडक्ट बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग देखते हैं एक चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। अब कह रहा है कि वैसा चेंज जिसमें दो या दो से अधिक क्या होता है, अगर नया सब्सटेंस मिल रहा है तो वैसे चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। अब कह रहा है कि केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये क्या होता है, नया प्रोडक्ट बनता है, इसलिए हम लोग इसको केमिकल चेंज या तो केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ए केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। कह रहा है कि जितना भी नया सब्सटेंस बन के आता है, जितना भी नया सब्सटेंस क्या होता है, बनता है, वो सारा का सारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन या तो केमिकल चेंज हम लोग बोल सकते हैं। उसी के कारण क्या होता है, ये होता है। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हैपन ड्यू टू द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। कह रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर जो खाना पचना है, उसके बाद क्या हो गया, जो क्या होता है, फल पकते हैं, ठीक है ना, जो फर्मेंटेशन होता है, दही का जमना, ये सारे के सारे जो चेंजेस होते हैं ये आखिर कैसे होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, केमिकल चेंज की वजह से होते हैं। अगर केमिकल चेंज नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा, तो ये नया प्रोडक्ट नहीं बन के वापस आ पाएगा, मतलब ये नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ए मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। Useful new materials such as the plastics and detergents are produced by a chemical reaction। कह रहा है कि मेडिसिन्स जो है, जो हम लोग क्या होता है मेडिसिन्स खाते हैं, या तो क्या होगा डिटर्जेंट जो तैयार हुआ, ये सारा का सारा क्या होता है, केमिकल चेंज का ही प्रोडक्ट है। अगर केमिकल चेंज नहीं होता तो ये सारे न्यू प्रोडक्ट्स क्या होते, नहीं बन पाते। कह रहा है वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल चेंज इन एडिशन टू द न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग ए कंपनी। अब कह रहा है नया प्रोडक्ट बनने के साथ साथ क्या होता है, कुछ चीज़ें केमिकल रिएक्शन में और भी होती हैं। अब चलिए हम लोग उसको देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो नया प्रोडक्ट मिलता है उसके साथ साथ और भी क्या चीज़ हमें मिलती है। कह रहा है हीट और लाइट और एनी अदर रेडिएशन में भी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। अरे कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए या तो क्या होगा, उससे हीट और लाइट क्या होगा, रिलीज होगा, या तो हमको हीट या लाइट क्या होगा, सप्लाई करना होगा। क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, लाइट का जरूरत पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट को दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से एक नया प्रोडक्ट बनता है, खाना बनता है पेड़ में, और क्या होता है, वहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब कह रहा है साउंड में भी प्रोड्यूस। अब कह रहा है कि हिसिंग साउंड, अभी जस्ट क्या किए थे हम लोग, जब विनेगर में क्या किए थे, जब हम लोग बेकिंग सोडा को डाले थे, तो क्या होगा कि वहाँ पर हिसिंग साउंड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था, तो साउंड भी प्रोड्यूस होता है। या तो हम लोग क्रैकर्स छोड़ते हैं, क्या होता है दीपावली में हम लोग क्या करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो रिएक्शन होता है बारूद में, उसके कारण क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होता है। ए चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और ए न्यू स्मेल में भी गिवन आउट। अब कभी कभी क्या होता है कि स्मेल में भी चेंज होता है, जैसे दूध से हम लोग दही बनाते हैं, तो दही का क्या होता है, एक अलग महक होता है, दही का क्या होता है, एक अलग महक होता है, उसको क्या होता है, थोड़ा सा खट्टापन का
आता है, या तो क्या होता है दही दूध कभी फट जाता है तो वो भी क्या होता है, फटना भी, दूध का फटना भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, जिसके कारण क्या होता है कि वो महकने लगता है, उसका जो उसका क्या होता है कि जो स्मेल है वो क्या होता है, बिल्कुल दूध से अलग होता है। एक गैस में भी फॉर्म्ड है, गैस में भी फॉर्म्ड, ये हम लोग देख लिए हैं जब विनेगर में हम लोग क्या किए थे, बेकिंग सोडा डाले थे तो वहाँ से क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ था। बर्निंग ऑफ कोल वुड लीव्स इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज। कह रहा है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस अगर जलता है तो उससे क्या होता है, हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे के सारे किसी भी ऑब्जेक्ट्स का जलना, यहाँ तक कि अगर हम लोग एक पेपर जला देते हैं या तो एक लकड़ी का टुकड़ा जलाते हैं, पेट्रोल डीजल या एलपीजी जो भी चीज़ हम लोग जलाते हैं तो वो सारा का सारा क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। कह रहा है बर्निंग इज ऑलवेज एक्कम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। अब कह रहा है कि जब कभी भी वो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, जलेगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, बाय डिफॉल्ट हीट प्रोड्यूस होगा। मतलब क्या होगा, उष्मा प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, अगर जलाएंगे तो उसके साथ क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होता है। अब explosion of firework is a chemical change. You know that such an explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. That is why you are advised not to play with firecrackers. अब कह रहा है कि हम लोग जो पटाखे छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होता है, लाइट भी प्रोड्यूस होता है और कुछ गैसेस भी प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, अच्छा नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि दीपावली के समय जब बहुत ज़्यादा पटाखे छूटते हैं तो क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है, उससे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। When food get spoiled, it produces a foul smell. Shall we call the change is a chemical change? कभी कभी क्या होता है, हमारा अगर मानिए क्या होता है कि जो खाना होता है वो बासी हो जाता है, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, दुर्गंध आने लगता है, तो वो भी क्या होता है, केमिकल चेंज है। An apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. If you have not seen the change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. Repeat the same activity with a slice of potato or brinjal. The change of color in these cases is due to the formation of new substance. अब कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, सेब को काट देंगे, सेब को काट देंगे, उसके स्लाइस को क्या करेंगे, काट के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, या तो प्याज को काट, या तो सॉरी आलू को काट के छोड़ देंगे, या तो बैगन को काट के छोड़ देंगे, तो थोड़ी देर बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे जो वो फ्रेशली कट पीसेस था, पोटैटो का, एप्पल का, ब्रिंजल का, उसमें कलर में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा, उसके कलर में चेंजेस हो जाएगा। तो ये आखिर जो चेंज होता है ये क्यों होता है, ये चेंज जो होता है वो क्या होता है, केमिकल चेंज के कारण होता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग फ्रूट्स को काट के क्या होता है, टिफिन में ले जाते हैं, अपने स्कूल में क्या करते हैं, एप्पल को क्या होता है, मम्मी हम लोग को काट के क्या होता है, एप्पल को देती है, लेकिन जब हम लोग टिफिन टाइम में निकालते हैं उसको तो उसमें क्या होता है, ब्राउनिश कलर हो जाता है, उसका एप्पल का क्या होता है, ब्राउनिश कलर हो जाता है कटे हुए एप्पल का। तो वो किस कारण से होता है, वो केमिकल चेंज के कारण होता है। इन दिस चैप्टर, इन चैप्टर 4 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड एंड बेस। कह रहा है चैप्टर 4 में हम लोग क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ चुके हैं, क्या होता है, एसिड और बेस को हम लोग मिलाते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब कह रहा है ए प्रोटेक्टिव शील्ड। अब ये प्रोटेक्टिव शील्ड क्या है, हम लोग देखते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ओजोन लेयर इन आवर एटमोस्फेयर। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम्स फ्रॉम द सन। अब कह रहा है कि हम लोग क्या होता है, ओजोन लेयर के बारे में पढ़े। अब ये ओजोन लेयर क्या होता है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है जो कैसे प्रोड्यूस होता है, जो हमको क्या करता है, हार्मफुल रेज, मतलब जो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आए इसको क्या करता है, काम करने का काम करता है, इससे क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। ओजोन एब्जॉर्ब द रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम द ओजोन। कैन यू कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन इन ए केमिकल। अब कह रहा है कि क्या ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन में क्या होता है, O3 ये क्या होता है, ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ होता है। तो कह रहा है कि क्या ये जो ब्रेकिंग है ओजोन का ऑक्सीजन में, ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन है क्या। If ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, it would reach the Earth's surface and cause harmful
टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। कह रहा है अगर ये ओजोन लेयर नहीं होता और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज क्या होता है अगर अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता तो क्या होता है बहुत सारा क्या होता है डिजीज हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है। ना सिर्फ क्या होता है ह्यूमंस को, प्लांट्स को, एनिमल्स को भी ये क्या होता है उसके लिए भी ये क्या होता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो ये जो ऑक्सीजन का जो क्या होता है ओजोन लेयर बनता है ये क्या करता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, अर्थ पे पहुंचने से रोकने का काम करता है ये अल्ट्रावायलेट रेज को। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग का मतलब क्या होता है लोहे में जंग लगना, जो हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको डिटेल में देखेंगे। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज एंड मेनी अदर आर्टिकल्स द मॉनिटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग ऑफ इज ह्यूज। अब कह रहा है कि जितना भी हमारा मशीनरी है, जितना भी मशीन्स बना हुआ है, जितना भी ब्रिजेस बना हुआ है, शिप्स बना है, कार बना है, ठीक है ना, जो ट्रक का बॉडीज बना है, इसमें ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं आयरन का यूज करते हैं। तो आयरन में क्या होता है रस्टिंग के कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है। ये लोहे का क्या कर चुके हैं कि ये लोहे का एक तरह का बीमारी है जो क्या करता है इसको करोड करने का काम करता है, लॉस करने का, आयरन को लॉस करने का काम करता है। कह रहा द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। अब कह रहा है कि ये हम लोग क्या करते हैं केमिकल इक्वेशन से दिखाते हैं कैसे होता है। ये आयरन है, ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, वाटर के कांटेक्ट में आया तो क्या बन गया रस्ट बन गया। मतलब जब कभी भी लोहा क्या होगा ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो उससे क्या हो जाएगा उसमें जंग लग जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा जंग लग जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं पेंट करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ताकि क्या होगा कि एक लेयर बन जाए, लोहे के ऊपर क्या हो जाए एक लेयर बन जाए, जिससे क्या होगा कि वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में ना आ सके, जिससे क्या होगा रस्टिंग को रोका जा सके। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। कह रहा रस्टिंग के लिए क्या है ऑक्सीजन और वाटर दोनों का होना कंपलसरी है। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो क्या होगा आयरन में रस्टिंग नहीं होगा। अगर हम लोग आयरन के पीस को यहाँ से क्या हो जाएगा एटमॉस्फेयर, मतलब क्या होगा अगर हम लोग स्पेस में लेते जाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे वाटर नहीं है, तो आयरन में कभी भी रस्टिंग नहीं लगेगा, आयरन में जंग कभी भी नहीं लगेगा। कह रहा है सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। अब कह रहा है कि तब अगर रस्टिंग लगता है तो हम इसको रोक कैसे सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग, प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। One simple way is to apply a coat of paint or a grease. In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. Another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc or iron on iron. अब कह रहा है क्या कि हमको क्या करना पड़ेगा कि आयरन को रेगुलरली बराबर क्या करना पड़ेगा उस पर पेंट करना पड़ेगा। पेंट करने के बाद क्या होता है उस पर एक लेयर चढ़ जाता है, उस पर क्या होता है एक लेयर चढ़ जाता है जो क्या करता है उसको एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से रोकने का काम करता है, जिसके कारण क्या होता है लोहा में जंग नहीं लगता है। और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कोट कर सकते हैं, मतलब उस पर एक परत चढ़ा सकते हैं, जिंक का चढ़ा सकते हैं या तो क्रोमियम का चढ़ा सकते हैं। हम लोग आयरन के ऊपर क्या होता है एक लेयर चढ़ा देंगे जो क्या करता है रस्टिंग को रोकने का काम करता है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अब कह रहा है ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, परत चढ़ाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब कह रहा है कि जो आयरन पाइप्स हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं पानी को ले जाने के लिए, जो वाटर पाइप्स होते हैं वो क्या होता है गैल्वेनाइज्ड होते हैं, जिसके कारण क्या होता है उसमें रस्टिंग नहीं लगता है। You know that ships are made of iron and part of them remain under water. On the part above the water also water drops keep clinging to the ship outer surface. Moreover, the water on the sea contain many salts. The salt make the process of rust formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting. कह रहा है कि जो समुद्र में जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं वो भी क्या होते हैं आयरन से बने होते हैं, और जो समुद्र का पानी होता है उसमें क्या होता है नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो नमक जब पानी में मिल जाता है तो वो क्या करता है रस्टिंग के रेट को और ज़्यादा बढ़ा देता है, मतलब जंग लगने के प्रक्रिया को और ज़्यादा तेज कर देता है। तो इसके कारण से क्या होता है बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है।
so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year। अब कह रहा है इसीलिए सालों साल क्या होता है इस आयरन पीसेस को जो उसके बॉटम में लगा होता है, जो क्या होता है वाटर के कांटेक्ट में हमेशा रहता है, ठीक है ना, उसको हर साल क्या होता है बदलना पड़ता है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है। उसको रोकने के लिए भी क्या होता है पेंट वेंट किया जाता है, लेकिन वो क्या होता है फिर भी वो सॉल्ट मिला होने के कारण क्या होता है वो रस्टिंग के रेट को बढ़ा देता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है। अब देखिए स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल्स। अब कह रहा है स्टेनलेस स्टील क्या होता है, ये क्या होता है मिक्स कर देते हैं हम लोग कार्बन और कार्बन को मेटल के साथ, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, जिसके कारण क्या होता है जंग नहीं लगता है। जो हम लोग घर में स्टील के बर्तन यूज करते हैं, जो स्टील का रेलिंग यूज करते हैं, जो स्टील का गेट बनता है, वो भी क्या होता है स्टेनलेस स्टील होता है। ये बोला जाता है स्टेनलेस स्टील, इसमें जंग नहीं लगेगा। तो इसमें क्या होता है कार्बन मिलाया जाता है, जो आयरन को मेल्ट करके कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज जो है इसमें क्या होता है मिलाया जाता है, जो क्या कर देता है इसको स्टेनलेस स्टील बना देता है, जिसके कारण क्या होता है आयरन में जंग नहीं लगता, रस्टिंग के प्रोसेस नहीं होता है। तो इसको हमको क्या होता है पेंट करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। अब क्रिस्टलाइजेशन कह रहा है इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। कह रहा हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि सॉल्ट जो है वो कहाँ से मिलता है, इवापोरेशन, वाटर का इवापोरेशन होने से क्या होता है सॉल्ट हमको मिलता है। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। अब कह रहा है कि जो सॉल्ट हमको इवापोरेशन से मिलता है ये प्योर नहीं होता और इसका जो क्रिस्टल्स होता है दानादार होता है वो हमको नहीं दिखता है। However, a large crystals of pure substance can be formed from their solutions. This process is called। अब कह रहा है कि सॉल्यूशन से हम लोग क्या कर सकते हैं क्रिस्टल में चेंज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है 5.9, चलिए देखते हैं। टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कह रहा है एक कप हमको क्या करना है पानी लेना है, तो उसमें क्या करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या करना है उस पानी में डालना है। हीट द वाटर व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, कह रहा है पानी को गर्म करना है जब वो क्या कर रहे हैं उबलने लगे। एंड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टीयरिंग कंटिन्यू। अब कह रहा है उसमें कॉपर सल्फेट हमको क्या करना है उसमें डालना है, धीरे धीरे क्या करना है उसमें कॉपर सल्फेट डालना है और इसको क्या करना है डालते रहना है, उसको हिला हिला के क्या करना है डालते रहना है जब तक और कॉपर सल्फेट उसमें ना घुल जाए। कह रहा है फिल्टर द सॉल्यूशन। अब क्या कह रहा है कि उस सॉल्यूशन को फिल्टर करना है और उसको ठंडा होने देना है और उसको डिस्टर्ब नहीं करना है जब तक वो क्या हो जाए ठंडा हो जाए, तब तक क्या करना है उसको हमको स्टीर नहीं करना, उसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम। अब कह रहा है कि इसके बाद जब हम लोग स्टीर करके छोड़ देंगे तो क्या होगा कि कॉपर का क्रिस्टल बन जाएगा, कॉपर सल्फेट का क्या हो जाएगा क्रिस्टल बन जाएगा। अगर नहीं बना है तो हमको थोड़ा देर तक उसको अनडिस्टर्ब और छोड़ना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है उसमें फिर से कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स हो जाता है। कह रहा है कि यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कह रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या किए हैं केमिकल और फिजिकल चेंज को डिटेल में पढ़ें, बहुत सारे एक्टिविटीज़ को देखें, केमिकल और फिजिकल चेंज के प्रॉपर्टीज़ को देखें। तो यहाँ पे हमारा साइंस का क्लास 7 का जो चैप्टर 5 था फिजिकल और केमिकल चेंज वो क्या हो गया यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि चैप्टर 6 लेके आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में क्या होगा शेयर कर दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस करना भूलिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और क्या कीजिएगा आप इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पे NCERT 6 से 10 तक का क्या होगा कि आपको साइंस का, मैथ्स का, हिंदी का और SST का सारा वीडियोज़ क्या होगा अवेलेबल होगा। ओके, थैंक यू।